किसानवाणी कार्यक्रम सुननी सभा श्रोता लोगन के नारायण दत्त पाठक एक नमस्कार। यो कार्यक्रमक प्रायोजक छन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं, परिवर्तन संसारक शाश्वत नियम छे। ये शाश्वत नियमक तहत हमारी खेती पात में परिवर्तन होते रोनी। जहाँ ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए हम आधुनिक तरीके खेत करनो, वह उत्पादन गुणवत्ता में सुधार के लिए परंपरागत कृषिकरण शुरू कर देनो। आजकल मनकी स्वास्थ्य के ध्यान में धरबेर किसानों के परंपरागत तरीके खेत करने के लिए सरकार ले प्रोत्साहित करना गिरे। कि परंपरागत कृषि एक यश कृषि पद्धति है जो सालों पुराने तकनीकों और सिद्धांतों पर आधारित है। ये में रासायनिक उर्वरकों और कीट और रोगनाशकों प्रयोग लगभग न बराबर करी जा और प्राकृतिक प्रक्रियाओं और टिकाऊ तरीकों पर जोर दी जा। ये में किसान फसल चक्रण, अंतर फसल और मिश्रित फसल जांच तकनीकों प्रयोग करते हुए विशुद्ध रूपेल कंपोस्ट खादक प्रयोग करनी। जेल दीर्घकाल तक माटक स्वास्थ्य बेहतर बनी रहूं। श्रोताओं, कार्यक्रम में हम अखिल का आपों देखे फिर बातचीत करते रहूं। अब आपों के सुन लग रहे हैं एक कुमाऊनी लोकगीत। गायक कलाकार छन प्रहलाद सिंह मेहरा और उना दगड़ू। देवरा मोहना मेरे देवरा मोहना तेरे के मुआगड़ इने लाडन के को समझे रिटन बटा सीटी मारला रिटन बटा सीटी मारला मेरे देवरा मोहना तेरे के मुआगड़ इने लाडन के सीटी मारला रिटन बटा सीटी मारला रिटन बटा सीटी मारला। नासुड़ी को फाला भैंसी पड़ी खाला भैंसी ले भाबर धुसो बुंगड़ी ले माला। अरे बुंगड़ी ले चाटी खान्यो तेरे के मुआ गड़ आहा तेरो जान जाला रिटन बटा सीटी मारला रिटन बटा सीटी मारला। तेरे देवरा मोहना तेरे के मुआ गड़ इन लाडन के को समझे रिटन बटा सीटी मारला रिटन बटा सीटी मारला। देवरा मोहना तेरे के मुआगड़ इन लाडन के को समझे रिटन बटा सीटी मारला रिटन बटा सीटी मारला रिटन बटा सीटी मारला। काकुड़ी को केरा झगुली को फेरा झगुली को रंग उड़ो झगुली धुबेरा। अरे झगुली धुबेरा काशी को बामण मरो मथुरा जनेरा। अब मथुरा जनेरा तू जसी रचार हुनी मैं जसो खनेरा रोड बड़ो छे ट्याल बंगा तेरे के मुआ गड़ आहा साग डोबनेरा रिटन बटा सीटी मारला रिटन बटा सीटी मारला। देवरा मोहना तेरे के मुआगड़ इन लाडन के को समझे रिटन बटा सीटी मारला। श्रोतावल्लापुन सुनो प्रहलाद सिंह मेहरा और उनार दगड़ुन अक्षर में कुमाऊनी लोकगीत। जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए
संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब हम आपको सुन लग रहे हैं एक भेंट वार्ता जैक विषय च वर्षा काल में पशुओं में होने वाले रोग, कारण, लक्षण और बचाव। वार्ताकार छन डॉक्टर N.K. सिंह और भेंटकर्ता प्रमोद कुमार पांडे। तो मित्रों, आज हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में आए हुए हैं डॉक्टर नवल किशोर सिंह जी, जो कि विषय वस्तु विशेषज्ञ पशु विज्ञान हैं, कृषि विज्ञान केंद्र काफलीगैर बागेश्वर में। डॉक्टर साहब से आज हम बात करेंगे वर्षा काल में पशुओं में होने वाले रोग, कारण, लक्षण और बचाव विषय पर। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हमारा पहला प्रश्न आपसे यही है कि बरसात का मौसम पशुपालन के दृष्टिकोण से कैसा है? पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी वर्षा का मौसम चल रहा है। इस मौसम में गर्मी के साथ साथ वातावरण में नमी भी अधिक होती है। इस तरह का वातावरण विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करने वाले कारकों के पनपने के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है जी। यही कारण है कि हमारे देश में प्रतिवर्ष जुलाई और अगस्त महीने में विभिन्न बीमारियों का प्रकोप ज्यादा होता है। अतः इस मौसम को बीमारी मौसम भी कहा जाता है। संक्रामक बीमारियों के कारण पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन प्रभावित होता है, जिस कारण यह मौसम पशुपालन के लिए हानिकारक है। लेकिन इस मौसम में हरे चारे तथा पानी की उपलब्धता अन्य मौसम की अपेक्षा अधिक होती है। इस दृष्टिकोण से पशुपालन लाभदायक है। चूंकि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पशुपालन पर भी पड़ता है, इस दृष्टिकोण से कौन सा मौसम हमेशा लाभदायक होगा या हानिकारक कहा नहीं जा सकता है। वैसे वर्षा काल में पशुओं में हमारी कौन कौन सी बीमारियां होने की संभावना रहती है? वर्षा काल में पशुओं में विभिन्न प्रकार की बीमारियां पाई जाती हैं, जो जीवाणु जनित होती हैं, विषाणु जनित होती हैं, फफूंदी जनित तथा परजीवी जनित के साथ साथ पोषण जनित रोग भी हो सकते हैं। जीवाणु जनित रोगों में मुख्यतः गलघोंटू रोग, लंगड़ी बुखार, ब्रुसेलोसिस, लेप्टोस्पाइरोसिस, दस्त तथा थनैला रोग पशुओं में पाए जाते हैं। जो विषाणु जनित यानी वायरस के द्वारा होता है, तो विषाणु जनित रोगों में खुरपका या मुंहपका रोग, 3 दिनी बुखार, रेबीज, लंपी चर्म रोग तथा दस्त आदि रोग भी पाए जाते हैं। फफूंदी जनित रोगों में खाद्य विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग तथा चर्म रोग, जिसे स्थानीय भाषा में डामड़ी कहते हैं, ये रोग भी वर्षा काल में पाई जाती है। परजीवी जनित रोगों में 2 प्रकार के रोग होते हैं। एक अंतः परजीवी जनित रोग, जैसे लिवर फ्लूक रोग, गिलर पिट्टू रोग, कॉक्सीडियोसिस रोग, बाबेसियोसिस रोग, थाइलेरियोसिस रोग, और बाह्य परजीवी जनित रोगों में सामान्यतया एलर्जी और टिक फीवर पाए जाते हैं। तो सब बीमार पशु की पहचान हम कैसे करें? पशुओं में किसी भी बीमारी की पहचान उसके असामान्य लक्षणों के आधार पर किया जाता है, जैसे पशुओं का बेचैन होना, चारा न खाना, जुगाली न करना, उदासीन दिखना, तेज बुखार होना और पशु के थुथुन का सूखना, आँख का लाल होना, आँख से पानी आना, आवाज में परिवर्तन होना, पानी जैसा दस्त होना, कब्ज होना, पेशाब का असामान्य होना, मुंह से लार टपकना, नाक से पानी आना और पशु के गर्दन में सूजन होना, पेट का फूलना, मुंह में छाले पड़ना, थन का सूजना, दूध का लाल होना, ये लक्षण के आधार पर पशुओं की पहचान की जाती है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, इन लक्षणों के दिखाई देने पर जो हमारे पशुपालक हैं उनको क्या करना चाहिए? इन लक्षणों के दिखाई देने पर सर्वप्रथम प्रभावित पशु को अन्य पशुओं से अलग करके उचित रखरखाव और खान पान दें। इसके उपरांत नजदीक के पशु चिकित्सक से संपर्क कर ग्रसित पशु का उचित इलाज अविलंब करवाना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो एक पशु से दूसरे पशु में फैलती हैं और पशुओं के लिए जानलेवा भी हो सकती हैं। ऐसी बीमारियां संक्रामक बीमारी की श्रेणी में आती हैं। एक रोग आता है मुंहपका, खुरपका, इसके क्या कारण है और लक्षण क्या है? खुरपका मुंहपका रोग यह एक विषाणु जनित संक्रामक रोग है जो पिकोरना परिवार के एफ्थो विषाणु द्वारा होता है, जो जुगाली करने वाले पशुओं में तेजी से फैलता है। यह रोग संक्रमित पशु चारा, दाना, बर्तन, पानी
और कार्यरत पशुपालक तथा हवा से भी फैलता है। इससे ग्रसित पशु के मुंह के अंदर जीभ, होठ, थन तथा खुरों के बीच में छाले दिखाई देते हैं। इसके अलावा पशु को तेज बुखार, मुंह से लार टपकना, खाना पीना बंद कर देना, दूध का कम हो जाना, ये लक्षण दिखाई देते हैं। रोकथाम के लिए पशुओं में नियमित यानी वर्ष में 2 बार टीके लगवाने चाहिए। पहला टीका फरवरी-मार्च के महीने में, दूसरा टीका सितंबर-अक्टूबर के महीने में। रोग होने के उपरांत पशुओं में उपचार के लिए पशु के मुंह और पैर के छालों को लाल दवाई, जिसे पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, तथा फिटकरी से धोने चाहिए। इसके बाद घाव पर बोरिक एसिड और ग्लिसरीन दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही पशु चिकित्सक से सलाह लेकर एंटीबायोटिक तथा बुखार उतारने की भी दवा देनी चाहिए। इस बीमारी में बड़े पशुओं की मृत्यु सामान्यतः कम होती है, परंतु छोटे पशुओं में, बछड़ों में मृत्यु दर ज्यादा पाई जाती है। जी डॉक्टर साहब, पशुओं में गर्भपात के क्या कारण हैं और ग्रसित पशु में कौन कौन से लक्षण हमें दिखाई देंगे? इससे बचाव के क्या उपाय हैं? पशुओं में गर्भपात के मुख्य कारणों में ब्रुसेलोसिस, क्लेमाइडियोसिस, कंपाइलोबैक्टीरियोसिस, साल्मोनेलोसिस, लिस्टेरियोसिस नामक जीवाणु के साथ साथ ब्लूटंग वायरस अलावा टॉक्सोप्लाज्मोसिस मुख्य कारक हैं। जी ग्रसित पशु में गर्भावस्था की अंतिम अवस्था में गर्भपात होना, जेर का रुक जाना, कमजोर या मरा हुआ बच्चा पैदा होना, पशु के घुटने में सूजन होना और सूजन में पानी भर जाना, नर पशु के प्रजनन अंगों का कमजोर होना, प्रजनन क्षमता प्रभावित होता है। इससे बचाव के लिए समय पर टीकाकरण ही एकमात्र सटीक उपाय है, क्योंकि इसके उपचार का खर्च अधिक होता है और पूरी तरह से ठीक होने की संभावना भी कम होती है। बात करते हैं गलघोटू रोग के बारे में। इससे ग्रसित पशु के क्या लक्षण होते हैं और इनसे बचाव के क्या उपाय हमें करने चाहिए? यह रोग पैस्टुरेला मल्टोसिडा नामक जीवाणु से होता है, जो संक्रामक प्रवृत्ति का रोग है। यह रोग संक्रमित चारा, हवा, पानी के द्वारा फैलता है। यह रोग वर्षा ऋतु में अधिक होता है। इस बीमारी से ग्रसित पशु में तेज बुखार, कपकपी, पशु के मुख, आंख और नाक से पानी जैसा पदार्थ निकलता है, पेट में दर्द होना, दस्त लगना, आंखों का सुर्ख लाल होना, पशु के मुंह के अंदर, गर्दन और अगले पैरों के बीच सूजन आ जाती है। यह सूजन गर्म होती है तथा छूने पर पशु दर्द महसूस करता है। गले की सूजन से पशु को सांस लेने में परेशानी महसूस होती है और अधिकतर पशुओं में लक्षण दिखने के 20 से 24 घंटे के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ग्रसित पशु का उपचार अविलंब पशु चिकित्सक से कराना चाहिए। इससे बचाव के लिए 6 माह से अधिक उम्र के पशुओं को मानसून से पहले मार्च-अप्रैल के महीने में टीकाकरण प्रतिवर्ष कराना चाहिए। वर्षाकाल चल रहा है आजकल, तो पशुपालक भाइयों को अपने पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? वर्षा ऋतु में पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी हमेशा स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि दूषित पानी में बहुत से हानिकारक रोग के कारक पनपते हैं। पशुओं के रहने के स्थान को हमेशा साफ रखें, जिससे मक्खी, मच्छर द्वारा बीमारियां फैलने न पाए। जी नियमित रूप से चूना, फिनाइल तथा पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल पशु बाड़े के अंदर तथा पशु बाड़े के आसपास की जगह की सफाई के लिए करना चाहिए। पशुओं को भीगा हुआ सड़ा भूसा, दाना और अनाज नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि इससे पशुओं में फूड पॉइजनिंग फैलती है। वर्षा ऋतु से पूर्व पशुओं में परजीवी नाशक दवा पान टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए। पशुओं में प्रसव वैसे तो लगभग पूरे वर्ष होता रहता है, लेकिन कुछ पशुओं जैसे भैंस, भेड़, घोड़ी तथा कुछ गायों में ज्यादातर पशु अगस्त-सितंबर महीने में बच्चा पैदा करते हैं, क्योंकि ये पशु एक खास मौसम में गर्मी में आते हैं और वो मौसम होता है जाड़े की शुरुआत, यानी अक्टूबर-नवंबर का महीना। इसलिए अगस्त-सितंबर का महीना प्रसव के मौसम से जाना जाता है। पशुओं को गर्भधारण के समय से ही खान पान तथा स्वास्थ्य का रख रखाव अगर पशुपालक भाई वैज्ञानिक तरीके से करें तो पशुओं के साथ साथ उनके नवजात बछड़ों में होने वाली विभिन्न बीमारियों से बचाव किया जा सकता है और पशुओं के उत्पाद से किसान बंधु आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं वर्षा काल में पशुओं के आहार। तो हमें अपने पशुओं को क्या आहार देना चाहिए? वर्षा काल में पशुओं में आहार 2 तरह से दिया जाता है। एक आहार होता है कि उनके जीवन यापन के लिए, दूसरा होता है कि उनके उत्पादन के लिए। कि सामान्यतः जीवन यापन के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम दाना पशु आहार आधा किसान ने अपने घर पे बनाया हो या बाजार से खरीदा हो, तो 1 से 1.5 किलोग्राम प्रतिदिन दाना देना चाहिए। दूसरी बात रही उत्पादन की। उत्पादन के अनुसार प्रति 2.5 से 3 लीटर दूध पे 1 किलोग्राम दाना पशु को देना चाहिए। और इसके साथ हरे चारे और सूखे चारे की जहाँ तक बात है, पशु को सामान्यतया 4 से 5 किलोग्राम सूखा चारा और
उसका 5 गुना अर्थात 20 से 25 किलोग्राम हरा चारा पशु को प्रतिदिन देना चाहिए। अब सवाल ये होता है कि वर्षा ऋतु में हरे चारे की बहुतायत होती है, तो किसान बंधु सूखे चारे कम देते हैं और हरे चारे ज्यादा देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि पशुओं में दस्त की समस्या ज्यादा पाई जाती है। उसको इस लक्षण के आधार पर पहचान करेंगे कि उनके गोबर में हरे हरे रंग के गोबर दिखाई देंगे, हल्के हरे होंगे और उसमें बदबूदार नहीं होगा। क्योंकि बदबूदार होता है तो वो कीड़े की लक्षण बताते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि जो पशु पालक भाई अपने घर पे बनाए हाजमोला या हिमालय बतीसा बाजार से खरीद करके भी पशुओं को दे सकते हैं। इससे हरे चारे से होने वाली दस्त से उनकी समस्या का समाधान हो सकता है। नूरा साहब, आप हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में आए, पशुपालन से संबंधित इतनी अच्छी जानकारी आपने हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वर्षा काल में पशु में होने वाले रोग, कारण, लक्षण और बचाव, श्रोता यो विषय पर अल्लाह आपन सुनी यो भेंट वार्ताकार छी डॉक्टर NK सिंह और भेंटकर्ता प्रमोद कुमार पांडे। हमन का उम्मीद है कि आपों के यो वार्ता बहुत सारे लाभ होल, आपो अपन जो पशुधन से वही रक्षा करना के लिए अपन के सुविधा हुई। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, अब हम आपको सुनने लग रहे हैं एक क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता। श्रोताओं, आज हम बात करने लग रहे हैं ग्राम बयाला खालसा, विकास खंड ताकुला, जिला अल्मोड़ा कृषक श्री सुरेश राम जुंदगे, जो कि एक सब्जी उत्पादक छन। सुरेश राम जी, आपन स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे न पहली तो हम आपको थे यो जानना चाहन कि आपो के पहाड़ में रह बेर, अपन घूमे रह बेर, सब्जी उत्पादनक व्यवसाय करने की प्रेरणा कहाँ बेटी मिली? प्रेरणा तो ठीक है, पहली मिले 14 साल तक मिले नौकरी करी, लेकिन बिहार जो जीवन छे तो बहुत संघर्षशील वाला। फिर एक बात नौकरी छोड़ के मिलकर चलो हिटो आपको पहाड़ है। तो एक बात जब मैं यहाँ को घर आए ना जब तो हमारे एक हॉर्टिकल्चर उद्यान विभाग वो थी, एक चंद्रशेखर लोहनी जी थी जो वो रिटायरमेंट जी, तो उन्होंने कहा कि ते पास खेती वेती बहुत छू, तो तू मैं सब्जी उत्पादन का, तो मुझे वापसी प्रेरणा मिली। तो एक बात धीरे धीरे करे मिल सब्जी उत्पादन शुरू करो आप। अच्छा, जो प्रारंभिक दौर से अपन सब्जी उत्पादन पौध अपन खरीदवे लाचा या खुद घर में बीज लगावे अपन नर्सरी तैयार करी? शुरू में जो उन्होंने मुझे बीज ले दी, उनको ये बीज को बो बेर एक पौध और लगे बेर शुरू करी है खेती। अच्छा। तो मैं उन्होंने मुझे बीज देना जगह तो मैंने उन्होंने पौध तैयार करी, उमा कुछ पौध मिल अब घर में लगाई और कुछ पौध उमावती बेची ले। तो धीरे 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 करने उमावती बढ़िया आमदनी ले है और फिर अगले साल और बढ़ोतरी करी और सब्जी ले बढ़िया है, तो उमें में फिर आमदनी ले है। तो धीरे धीरे वापसी फिर मिल अगले आपको काम को बढ़ावा करते रहे। अच्छा, शुरुआत में आपको के जस्ट मार्केटिंग जो सुविधा है वही लीजिए कुछ संघर्ष करण पड़े या सुचारू रूपे अपन सब्जी जो पौध है ना? शुरू में तो दिक्कत है, जैसे मार्केट में लीजिए कि अगर हम रेगुलर नहीं हो, हमारे पास बरसात के टॉप में जाते सब्जी अब्जी टाइम पर होने वाला, तो शुरू में गए तो मार्केट में जब लगे ना जगह तो लोगों जो एक दाम से जगह तो दुकानदार जैसे तो वो दाम नहीं मिल पाई। लेकिन धीरे धीरे बाद में फिर पहले हमको पतला नहीं थी, तो धीरे धीरे फिर मार्केट में और कुछ ये चैनल माध्यम कुछ ध्यान विभाग होती उन्होंने जुड़ी और तो उन्होंने बताया कि अब भाई मार्केट में तुम ये रिटेल दियोगे ना तब पता। लेकिन शुरू में तो दिक्कत है थोड़ा सा, तो रेट नहीं मिल पाई।
लेकिन बाद बाद में फिर सही रेट मिल पड़ी। शुरुआत में अपन सब्जी उत्पादन करके जब सब्जी बेचना फंसने हो तो वही लीजिए आपके सब्जी लीबेर गाँव में बेचने से जान पड़ते या मार्केट आपके नजदीक मिल गो ना पहले तो सब्जी अमूल थोड़ा सा गौमले दे या जो हमारे गाँव से लोग वाले तो लोगों को कि यार मैं पाले सब्जी छू तो गाँव वाला आई हूँ मैं पहले तो कम आई लेकिन धीरे धीरे फिर ज्यादा लोग वहाँ घूम बैठे और फिर कुछ बीए भेज फिर जो ज्यादा फिर उत्पादन खूब ज्यादा हो ना फिर जैसे मार्केट में दुकानदारों जगह संपर्क करो तो दुकानदारों ने फिर पहले तो रेट कम दे लेकिन बाद में उन्होंने बढ़िया रेट दे दिया अगर सब्जी हमें बढ़िया आने चाहिए एकदम फ्रेश उमें को केमिकल उपयोग नहीं करने एक तो कीटनाशक आज या डालने जगह तो उमें ज्यादातर जो हम घर ये दवाई टाइप है तो हमें पेड़ पौधों का एक ज्यादा प्रयोग करना तो वो लोगों को बढ़िया स्वाद ले लागो और थोड़ा ये मांग ले है तो धीरे धीरे दुकानदारों ने बढ़िया रेट शुरू करी। अच्छा अपन पास साग सब्जी में एल की लगाई छन? एल मेरे पास बैगन है गए और शिमला मिर्च है गए और यो अचारी मिर्च है गए यो छू और लौकी है गए और करेला है गए पहाड़ ककाड़ है गए तो इन्हें झाल रही आई उनमें फूल लग रहा उनमें आए फल नहीं आ रहा फिलहाल एल बैगन और शिमला मिर्च है रही। अच्छा तो तोरियाले अपन लगा रहा? हाँ तोरियाले लग रही और गोदुआ छिन झाल। अच्छा मतलब कद्दू वर्गी जो सब्जी से उले हाँ, लगा कद्दू वर्गी एक तो जो लगिल वाला हूँ उले छू एल तो लगिल वाला छू लेकिन जो मेरो कद्दू जो कोने जो हमें देश को मेरो कद्दू तो एक तो सीजन लगो पहले यहाँ पे पहले वो लग रहा जी वो कम से कम 6-7 कुंटल करीब है तो बढ़िया रेट मिल जाओ मतलब तो पहले भी लग रहा वो लेकिन जैसे बरसात शुरू हो जाए तो खत्म हो जानी। अच्छा साग सब्जी उत्पादन अपन पॉली हाउस में लेकर चाहे अपन खेतन में? पॉली हाउस में ले चाहिए पॉली हाउस में ज्यादातर बीजों उत्पादन करना हूँ मैं तो पौधों ज्यादा उत्पादन में दी पॉली हाउस ले चाहिए एक 100 वर्ग मीटर में छू और एक 50 वर्ग मीटर में दी पॉली हाउस ले चाहिए। यो पॉली हाउस में आप नर्सरी तैयार कर छा मतलब? हाँ और जो नर्सरी तैयार है जी यो पौधन के बेचना लीजिए की सुविधा है अपन पास? यह लीजिए मार्केट में ये जाकर करती आप टोकरी में धर ली और खुद बेचना उनको क्योंकि दुकानों में भी रेट नहीं मिल पाना हमको बढ़िया ढंग और उनमें आते जाने लोग बाग और उन्होंने जगह थोड़ा डायरेक्ट जो वो ले जानी जरा उनको लो फायदा जा। अच्छा ये जो पौध अपन तैयार कर वही लीजिए बीज अपन कति बेटी प्रमाणिक बीज खरीद बेलो चाहे आप बीज घर में तैयार कर इनमें कुछ बीज तो हम खुद घर तैयार करनो को आपको आदल शोधित करनो जो हमें पुराना तरीका छी तो वील हम उनको कुछ शोधित करनो कुछ ज्यादा जो बीज हो जाए कुछ फिर बीज भंडार बतिले लो और कुछ बीज हमको जो जगह तो उद्यान विभाग बतिले मिल जाए। अच्छा कृषि में उत्पादन के बढ़ने की बात हूँ तो खाद बड़ फुल महत्व मैं आपको खाद को प्रकार प्रयोग कर खाद लीजिए हम दिन पीट बढ़े रही तो वो पीटू में डाल देना उनको और मैं जब पूरा बरसात भर रह जाए उनको पलटी और मारवेर और वो बाद में एकदम बारीक टाइप जा जानी तो जब हम उनको आप खेतों में डालना कंपोस्ट खाद आप बढ़ू हाँ वही लीजिए अपन पास जानवर ले पाई होने आल हाँ मेरे पास एल 5 जानवर छिन जिसमें दी गोर छिन और दी बल्दे छिन एक बच्चिया छू तो गोर जो छो एक जर्सी छू गोर एक हॉलस्टन में छू और बच्चा जो छो जो तो वो हमें जो पहाड़ गोर ऊँची वो छू हमारे। अच्छा तो ये दुधारू पशु अपन पाए रखी तो दूध उत्पादन ले ठीक ठाक होने अपन एक तो ब्याणी छू और दोहर जो छो जो तो वो है ना 6-7 महीने है तो 5-6 लीटर करीब दूध रत्ते वाल जो दूध ऊँचो जो वो हम डेयरी में याद दूनो। अच्छा अच्छा अपनी गाड़ी जो तो गाड़ी वाले ले जानी होगी और ब्याह दूध हम आप उपयोग लीजिए ले जानो जब घी ही या दही या मट्टा आटा थोड़ा बहुत अगर करके जरूरत पड़ो वो हम दिलो। अच्छा खेती के लीजिए अपन पास कदों जमीन से लगभग? मेरे पास एल 7 नाली तो आपको पूछू और 15 नाली जो जो तो मिल बिहारवती गिरवी ले रहे हैं। अच्छा तो सब्जी उत्पादन कदों में कर आप? सब्जी उत्पादन 5 नाली में। अच्छा बैग सब फिर ये जो पारंपरिक हम खेत करनो वही में प्रयोग बगाई सब अनाज जो हमें गेहूँ धान मडू और यह भट गहत बगाई में। अच्छा तो कुल मिलाकर आपो कृषि कार्य बटी इनकम दृष्टि आपको पूरी संतुष्टि छो या आजले मन में यो विचारों की अरे ये फिर नौकरी जब बलची ना नौकरी छोड़ फिर तो इमा अरे इमा पूर्ण संतुष्टि छू
और हम तो ये कहूँ कि हम उत्तराखंड में बहुत ज्यादा जो आज हमें जमीन या बच पड़ने गाँव में सर घरों में जमीन बच पड़ने लोग बाग अगर इनमें आपको सब्जी उत्पादन करो या फलदार वृक्ष करो तो जो तो वहाँ परेशानी जो नौकरी में होना चाहिए जो तो वहाँ यह भी ज्यादा परेशानी जो आपको पहाड़ है ठंड मौसम छो यहाँ के जो वातावरण छो वो बहुत बढ़िया छो तो यहाँ भले ही डबल कम लगो लेकिन यहाँ संतुष्टि बहुत छो और यहाँ जीवन बहुत बढ़िया छो। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश राम जी आप हमन दगा बातचीत करी और अपन जो सकारात्मक सोचाक दगा आप काम करना था यो और नाग दीजिए प्रेरणा स्रोत है। श्रोतावाला आपण सुनणागराच्या क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता। पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। श्रोताओं भल उपज प्राप्त करने के लिए किसान लोगन के अपन खेतन में जैविक खाद न प्रयोग ज़्यादा करना चाह किले कि जैविक खाद जहाँ एक तरफ किसान के लिए फायदेमंद है वह उपभोक्ताओं के लाभ पुजोणक दगाड़ियों पर्यावरण के लिए अनुकूल हों एक लीजिए हमेशा खेतन में जैविक खादक प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई लोग बरसात मौसम में अगर भिंडी लगे भी लाभ कमाना चाहनी तो उन्हें कह चाहिए कि उन्नतशील और प्रमाणिक बीजनाक प्रयोग करो ताकि उनमें रोग और कीटनाक प्रकोप कम हो और उन्हें कह भैल उपज प्राप्त हो जाओ। अब श्रोताओं आप के हम उत्तर देना चाहन जो हमोल पिछाड़ी कार्यक्रम में प्रश्न पूछ राखी। पिछाड़ी कार्यक्रम में प्रश्न पूछी थी कि खरीफ है कि प्रमुख दलहनी फसलन में कोको फसल होनी। ये एक सही उत्तर है भट्ट गहत और सोयाबीन। ये एक सही उत्तर अमन के भेज राखो बेरीनाग जिला पिथौरागढ़ बेटी राजेंद्र सिंह बोरा जी उनके। और अब आजक प्रश्न है खुरपका रोग को कारण नेल हूँ। अगर आप कहें यो प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप हमन कहें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9411011222 पर ये उत्तर भेज सकता। और अगर चिट्ठी द्वारा आप हमन के भेजन चाहता तो चिट्ठी भेजना लीजिए पत्र है किसान वाणी कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी अल्मोड़ा पिन कोड नंबर है 263601। और अब हमारा आज कार्यक्रम ये तिला संपन्न हो वो आप फिर भेंट हुई तब तक आ लीजिए नारायण दत्त पाठक का आज्ञा दियो नमस्कार। यो कार्यक्रम प्रायोजक छी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।